राम 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 राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आचार्य श्री रामचरण जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनिसवसन्त नमो। हरिनामामृतभवन में यापद समान को रमतीत राम गुरुदेव जी पुनीत हो काल के संग। जिनको राम चरण की बंदन बार अनंत। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्नानि। परात्पर परमेश्वर सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी करुणा निधान कृपा सिंधु श्री रामनाम महाराज के चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत महापुरुषों के चरणों में अनंत संत महात्माओं के चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम करते हुए सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम करते हुए सत्संग प्रेमी जनों का हार्दिक अभिवादन करते हुए इस सत्संग रूपी अमृत धारा का पान करते हैं। जिसके जीवन में सत्संग है उसी के जीवन में आनंद है। सत्संग रूपी जड़ी, सत्संग रूपी संजीवनी बूटी, उसका जो पान करता है, उसका जो सेवन करता है, वह अपने वास्तविकता को पहचान लेता है, प्राप्त कर लेता है, यानी अजर अमर हो जाता है। संसार में जो कोई अजर अमर हुआ है वो केवल सत्संग की धारा में जाकर सत्संग रूपी अमृत का पान करके ही अमर हुआ है। राजा परीक्षित अमर हुआ, कैसे हुआ? सुखदेव जी महाराज जी के पास जाकर सत्संग किया है। हनुमान जी अमर हो गए,
सत्संग के कारण। और अनेक संत महात्मा बने हैं, वो भी केवल सत्संग के कारण। इसलिए भक्त लोग हमेशा आपस में बैठकर सत्संग की चर्चा करते हैं। सत्संग की चर्चा करते हुए भक्तों के चरित्र है, भक्तों की कथाएं है, उन कथाओं का गान करते हैं। और गान करते करते गाते हैं। क्या गाते हैं? सब गाइए। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसने राम नाम को अपनाया है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसने राम नाम को अपनाया है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया। सूरदास ने दर्शन है पाया, सूरदास ने दर्शन है पाया। जिसके हृदयों में, वो जिसके हृदयों में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदयों में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व जगत का है क्या है जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व जगत का है क्या है ये जानो। जिसकी 84 वो जिसकी 84 कट जाए फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसका 84 कट जाए फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में सत्संग है, उसके जीवन में हर घड़ी, हर समय, हर पल आनंद ही आनंद है। जिसने सत्संग नहीं किया है, उसके जीवन में तो हम लोग जानते हैं, जब हमने सत्संग नहीं किया था उस समय हमारा जीवन कैसा था, और जब हमने सत्संग किया है तो हमारा जीवन कैसा हो गया। ऐसे ही संत रामदास जी महाराज जी के घर पर एक संत आए हैं। संतों ने कोई पहले से निमंत्रण नहीं दिया था, फोन करके बताया नहीं था कि हम आपके घर आ रहे हैं। अतिथि तो वही होता है जो बिना तिथि बताए आता है, और जो बताकर आता है वो अतिथि नहीं होता है, वो मेहमान होता है। तो संत महात्मा पधारे हैं, रामदास जी को पता ही नहीं था कि संत आने वाले हैं। बात क्या हुई, 2 दिन से रामदास जी का कोई
ग्राहक नहीं मिला, कोई उसका उनका जो सामान है, जूते वगैरह है, वो बिके नहीं, उनकी बिक्री नहीं हुई तो कुछ खाने के लिए घर में था ही नहीं। जब बिकेगा तब पैसा आएगा, पैसे आएंगे तो सामान आएगा। तो 2 दिन से वो पति पत्नी भूख को ही खा रहे थे। एक संत थे, वो संत भिक्षा में जाते, रोज भिक्षा करके लाते। हमारे महाराज श्री भी बड़ा रामदौरा में रहते थे, वहाँ दिल्ली गेट में तो मधुकरी लाते थे। अब उम्र हो गई है और समय भी बदल गया है। पहले लोगों में बहुत श्रद्धा थी, संतों के प्रति बहुत स्वाभिमान था कि हमारे यहाँ संत रहते हैं, और संतों के प्रति बहुत प्रेम था। आजकल वो नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? कि हमारे ही लोगों ने, हमारे ही वैष्णवों ने, हमारे ही संप्रदाय का नाम बदनाम किया है। कोई बाहरी वालों ने नहीं किया है। हमारा जो वैष्णव संप्रदाय है, हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है, इसको खत्म करने का काम हम लोगों का ही है। हम लोग ही खत्म कर रहे हैं। कैसे? अभी एक 2-3 दिन पहले की बात है, कोई यहाँ पास में गांव में ही वो खबर बता रहे थे, कोई वीडियो बता रहे थे, अपनी यही कोई सज्जन बता रहे थे, दिखा रहे थे। तो वो वीडियो था, कोई पास में कोई गांव है, उस गांव में कोई पुजारी जी है। उस पुजारी जी के कोई आचरण में, व्यवहार में कोई गलती थी, तो वो कोई गलती में पकड़ा गया। तो पकड़े जाने के बाद में उसका वीडियो बनाया, उसके साथ मारपीट की, और उसको बदनाम नहीं किया है, बदनाम मंदिर को किया है। और जिन्होंने वीडियो बनाया, जिन्होंने मारपीट की, वो समझ रहे कि हमने बहुत बड़ा धर्म का काम किया है। धर्म का काम तब होता जब उस व्यक्ति को, उस पुजारी को और उस महिला को कमरे में बंद करके उनको डांटते, उनको दंड देते, उनको जो उनके साथ करना है वो करते, परंतु बाहर नहीं आने देते। और उस वीडियो को बनाकर उन्होंने सोशल मीडिया पर चढ़ाया। अब जो भी देख रहा है उसके मन में क्या हो रहा है कि मंदिर के प्रति अश्रद्धा हो रही है, कि मंदिर में ऐसे काम हो रहे हैं तो मंदिर में जाना ही नहीं चाहिए। महिलाओं को मंदिर में नहीं जाना चाहिए। घर वाले क्या सोचेंगे कि मंदिर में जाके ऐसा होता है तो मंदिर में नहीं जाना चाहिए। महिलाओं को जाने के लिए रोक लगाएंगे और खुद भी जाएंगे नहीं, क्योंकि मंदिर में ऐसे काम हो रहे हैं तो मंदिर के प्रति अश्रद्धा हो जाती है। और पुजारी लोग ऐसे कर रहे हैं, हमारे ब्राह्मण ऐसे कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति के कारण अनेक ब्राह्मणों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हुई, मतलब अपने हिंदुत्व के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हुई। क्या सोचते हैं? अरे पुजारी तो ऐसे ही है। संत महात्मा के अंदर यदि कोई दोष आ जाता है, एक संत के अंदर दोष आता है तो उसको उजागर करके और सबके मन की श्रद्धा को तोड़ देते हैं। बड़ा अपराध लगता है, बड़ा घोर अपराध करते हैं ये लोग। आप अन्य वर्णों का, अन्य धर्म के बारे में कभी सुना है ऐसा? कभी वीडियो देखा है ऐसा कि मस्जिद में ऐसा हुआ और चर्च में ऐसा हुआ? कभी सुना? ऐसा नहीं, उनमें होता नहीं है। मनुष्य एक ही है, मनुष्य का स्वभाव सबके अंदर विकार है, परंतु वो लोग इस चीज को बाहर नहीं आने देते, अपने धर्म की रक्षा करते हैं। और हम लोग हमारे धर्म की पैर काटते, हमारी धर्म की रक्षा करने के बजाय उसको कुत्सित करके लोगों के मन में अधर्म स्थापित करते, श्रद्धा घटाते हैं। अरे बड़े कलयुग के अंदर श्रद्धा बड़े मुश्किल से होती है, श्रद्धा जल्दी नहीं होती है। व्यक्ति स्वाभिमान को हर किसी के सामने झुकाना नहीं चाहता है, अपने अहंकार को झुकाना नहीं चाहता है। बड़े मुश्किल से तो वो संतों के प्रति और अपने इष्ट देवता के प्रति, अपने मंदिरों के प्रति श्रद्धा करता है और जाता है। और इसमें भी हम लोग ऐसा करते हैं। अब वो वीडियो चलाया, वो कितनी जगह गया होगा, और इसमें बाहर के जो धर्म के लोग हैं वो लोग इसका फायदा उठाते, बोलते तुम्हारे हिंदू धर्म में क्या हो रहा है, हंसी उड़ाते, मजाक करते, हर एक हिंदू के सामने हंसते कि तुम्हारे धर्म में क्या हुआ है, देखो तुम्हारे मंदिर में क्या हो। अरे आपको सजा देने का अधिकार है, सजा दो, पर उसका भी विधि विधान है।
ऐसा नहीं कि पहले ऐसा नहीं होता था, शुरू से ही होता है, परंतु उसको दबा के रख के जो सजा देनी चाहिए वो सजा देते हैं, उसको उजागर नहीं करते हैं। और ये बड़े अपनी शाख बखारते हैं कि देखो हमने पुजारी को पकड़ा, हमने संतों को पकड़ा, हमने ऐसा किया और वैसा किया। पर ये नहीं देखते कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। संतों के प्रति लोगों की बहुत अश्रद्धा हो गई है, और ये दूसरे धर्म वाले तो यही चाहते हैं कि हिंदुत्व कैसे बिखर जाए। हिंदू एक होना चाहिए, उसके बजाय हम उसको अलग अलग कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और इसीलिए रामदास जी महाराज जी अपने जीवन से बताते हैं कि संत आए तो क्या करना चाहिए। तो 2 दिन से उनकी कोई बिक्री नहीं हुई, तो वो अपने परिश्रम से सुंदर जूते सिलाते हैं और बाजार चले जाते हैं। घर में कौन है? उनकी पत्नी है। पत्नी भी कैसी है? पतिव्रता पत्नी है। ऐसी नहीं कि संत दिखे और मुंह मोड़ लिया या दरवाजा बंद कर लिया। आजकल ऐसे करते हैं, कोई मांगने आते हैं, अरे मांग मांग के कितना मांगेंगे? 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, ज्यादा से ज्यादा मांगे तो 50 रुपया मांगे। तो अपना 50 रुपये जाने से क्या होता है? अरे हमारे बच्चे यदि कहीं घूमने जाए तो हजारों रुपए खर्च करके आते हैं। किसी को नशा पत्ता की आदत लग जाए तो एक दिन में हजारों रुपए खर्च करते हैं। हमारे खाली चाय पानी में रोज के 100 रुपए खर्च होते होंगे, तो उसको एक 5-10 रुपए देने से क्या बिगड़ता है हमारा? और हम कोई मांगने आ जाए तो उसको दरवाजा बंद कर देते, उसको झिड़कारते, और क्या पता उस रूप में भगवान आए हो। भगवान आए हो नहीं, भगवान ही आते हैं, क्योंकि हम रात दिन श्रवण करते हैं कि भगवान ही सब रूपों में बने हैं। घट घट में भगवान बसते हैं, आपके हर एक के हृदय में भगवान बसते हैं। वासुदेव सर्वम रात दिन हम श्रवण करते हैं, और फिर भी हम कोई आता है तो एक कागज के टुकड़े के लिए हम उसको धिक्कार देते हैं, झिटकारते हैं उसको। और यदि कोई दे भी देता है तो बासी रोटी देता है, रात का पड़ा हुआ साग देता है। जो खुद काम नहीं ले सकते वो दूसरों को देते, ये तो हमारी नियत है। तो कैसे हमारा मन भगवान में लगेगा, कैसी शांति मिलेगी? तो इसीलिए रामदास जी महाराज जी तो चले गए बाजार में, और पीछे उनकी पत्नी है, पतिव्रता पत्नी, जो पति के अनुकूल चलती है। अभी महाराज जी ने कितना सुंदर वर्णन किया है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों की परीक्षा आपातकाल में ही होती है। तो स्त्री की परीक्षा कब होती है? जब कोई आफत आती है, विपत्ति आती है, तब होती है। तो यहाँ पर रामदास जी महाराज जी की स्त्री घर पर है, संत आए हैं, संतों ने जोर जोर से कहा राम जी राम राम, तो तुरंत वो दौड़कर आई है अंदर से, क्योंकि संतों के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है। और प्रणाम किया है, धोख लगाई है, चरणों में वंदन किया है, महात्मा जी को बैठने के लिए आसन दिया है, पीने के लिए जल दिया है, और उसके बाद में भीतर जाकर विचार कर रही है। पति कहाँ गए हैं? बाजार गए हैं। घर पर अतिथि आए हैं, संत के रूप में भगवान पधारे हैं। अतिथि देवो भव, अपनी हिंदू संस्कृति क्यों महान है। हिंदू संस्कृति पूरे विश्व को अपना परिवार मानती है। हिंदू संस्कृति आए हुए को, अतिथि को भगवान मानती है। इसलिए हिंदू संस्कृति महान है, और ऐसी महान संस्कृति में हम पल रहे हैं, हमारा जन्म हुआ है, हम कितने भाग्यशाली हैं। अन्य धर्म में यदि जन्म होता
और आप यदि पूछते कि मस्जिद में जाकर ऐसा ही क्यों करते हैं, ऐसे हाथ क्यों करते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते, तो ऐसे प्रश्न करने के बाद में उसको निकाल दिया जाता है। बोले निकल जाए यहाँ से, तू काफिर हो। वह प्रश्न नहीं कर सकते आप अन्य धर्म में भी जाओगे तो वहां पर भी आप प्रश्न नहीं कर सकते। वहां तो जो आदेश हुआ है बस उसी का पालन करना है, किंतु परंतु क्यों ये प्रश्न नहीं कर सकते। परंतु हमारे हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में हमारे संतों ने ये परंपरा चलाई है कि आप मन में जो भी शंका आए उसका प्रश्न कर सकते हैं और उसका समाधान भी मिल सकता। इतना महान हमारा धर्म है। और ऐसे धर्म में हम कहते हैं कि हमारे देखो एक देव होता, एक भगवान होते, एक इष्ट होता, एक संप्रदाय होता, एक गुरु होते तो हम भी एक होते। अरे ये तो अपने को छूट दी है कि आपके मन में यदि किसी को गणेश जी के प्रति श्रद्धा है तो गणेश जी का पूजन करो, किसी की राम के प्रति श्रद्धा है तो राम जी का पूजन करो, किसी संत, एक संत के प्रति श्रद्धा है, दूसरे के प्रति श्रद्धा कम है तो उसका पूजन करो। ये तो हमारे सुविधा के लिए ये नियम बनाए, सुविधा दिए है, सुविधा के लिए हमारे को स्वतंत्रता दी है। और हम आपस में लड़ते हैं कि तुम गणेश जी को नहीं मानते, तुम्हारे गणेश जी से तो हमारे दत्तात्रेय श्रेष्ठ है, तुम्हारे राम जी से हमारे कृष्ण श्रेष्ठ है, अरे तुम्हारे कृष्ण राम कृष्ण से हमारे राम नाम श्रेष्ठ है। ऐसे करके खींचातानी करते आपस में लड़ते। लड़ने के लिए नहीं है, अपनी सुविधा के लिए, अपनी श्रद्धा बढ़ाने के लिए, हमें जो अच्छा लगे वहां हमको जुड़ जाना चाहिए, इसके लिए ये स्वतंत्रता है। और उसका हम गलत फायदा लेते हैं। परंतु हमारी जो रामदास जी महाराज की पत्नी है वो बड़ी श्रद्धावान और इतनी धर्मपरायण थी कि सामने जो भी धार्मिक कार्य दिखाई दे, जो भी दूसरों को सुख मिले ऐसा कार्य हो, उसको तुरंत करने लग जाती है। और हम उसके विपरीत करते। हम क्या सोचते, हमें सुख मिले, हमारा स्वार्थ पूरा हो, इस कार्य में हम लग जाते हैं। इसीलिए हम इस जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं। और वो अंदर गई है, अंदर जाने के बाद में बड़े प्रेम बैठी अंदर जाकर विचार कर रही है कि 2 दिन से घर में कुछ नहीं है और इतने में अतिथि भगवान पधारे हैं। कौन आया है? कोई मनुष्य नहीं आया है, कोई वेशधारी संत नहीं आया है, साक्षात अतिथि देवो भव आए हैं, भगवान आए हैं अतिथि के रूप में। और उसकी सेवा का हमको मौका मिला, पर तो हाय हमारा दुर्भाग्य, हे दरिद्रता माता, आज हमारी ये हालत कर दी। हम सेवा करना चाहते हैं अतिथि की, अतिथि को भरपेट भोजन खिलाना चाहते हैं, हमको भले ही ना मिले, हम और 2 दिन भूखे रह जाएंगे, भूखे रहने के लिए तैयार है, परंतु हमारे घर आए हुए भगवान भूखे ना रहे। ये भावना होती है अतिथि के प्रति, और ये भावना होनी चाहिए। भगवान भाव के भूखे है, भगवान धन के भूखे नहीं है। भगवान के महल तो अपने तो महल किससे बने? ईंट पत्थर से बने। भगवान के महल तो हीरा पत्थर से, सोने के बने हैं। उनको कोई धन की आवश्यकता नहीं, वो भाव के भूखे हैं। और ऐसी भावना और ऐसी वेदना उसके हृदय में हो रही है, तड़प रही है भीतर से कि भगवान आज हमारे पास इतनी संपत्ति होती, थोड़ा सा धन होता तो मैं उसको बेचकर सामान खरीद कर लाती और इस अतिथि को भोजन कराती। मेरे लिए नहीं, अतिथि के लिए धन की इच्छा करती है। देखो, वो दूसरों के लिए धन की इच्छा करती है और हम हमारे लिए धन की इच्छा करते हैं। हम दूसरों को ठग कर कैसे हम धन इकट्ठा कर दें, और वो धन हम यही छोड़ के जाते, साथ में नहीं ले जाते। धन तो वो इकट्ठा करना चाहिए जो साथ में चले, हरदम हमारा साथ दे, हमको सुख दे, शांति दे,
हमको ही नहीं औरों को भी सुख शांति दे, ऐसा धन इकट्ठा करना चाहिए। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। असली धन तो ये है, भगवान का नाम, भगवान के जनों की सेवा करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। और उस धर्म को तो हमने हमारे आसपास भी नहीं फटकने देते हैं, उस धर्म को तो हमने कोसों दूर छोड़ देते हैं और पास में फटकने देते हैं, अपनाते हैं अधर्म को, तो कैसे सुख शांति आएगी। परंतु हमारी इलावती देवी मन में रो रही है, अपने आप को कोस रही है, अपनी दरिद्रता के ऊपर शोक कर रही है और भगवान को प्रार्थना कर रही है कि भगवान अतिथि की सेवा करने लायक तो हमको बना दो, हमें चाहे आप जीवन भर भूखा रख दो, कुछ मत दो, यहां तक कि हमको जल भी नहीं मिले तो भी चलेगा, परंतु हमारे आए हुए अतिथि घर से भूखे ना चले जाए। और भीतर जाकर रोती है, भगवान के सामने बैठकर पुकार करती है। और पुकार कर कहती है, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, हो मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ प्यारे आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। इस प्रकार से भगवान के सामने जाकर जोर जोर से रुदन कर रही है, दोनों आंखों से आंसू बह रहे उसके, और हृदय में पीड़ा हो रही है, अपने सुख के लिए दूसरों के सुख के लिए रो रही है और अपने प्रभु से विनती कर रही है कि प्रभु कृपा करो, दयानाथ दया करो। उस देवी ने अपने लिए कभी प्रार्थना नहीं की, 2 दिन से भूखे हैं, परंतु उस भगवान को कभी नहीं कहा कि हम भूखे मर रहे हैं, कुछ तो दो। हाथ जोड़कर विनती करती है कि प्रभु मैं मेरे लिए या मेरे पति के लिए कुछ भी नहीं मांग रही हूं, यहां तक कि मेरा बेटा भी भूखा है उसके लिए भी मैं प्रार्थना नहीं कर रही हूं, मैं प्रार्थना कर रही हूं अतिथि के लिए। बड़ी आस लेकर वो हमारे घर पर आया है कि मुझे इस गृहस्थ के घर भोजन मिलेगा, जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो मेरे इस घर पर मिलेगा। इतनी बड़ी आस लेकर, इतना विश्वास लेकर वो मेरे घर पर आया है। घर तो बहुत है, बड़े बड़े घर हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैन संप्रदाय के जो संत होते हैं वो कई पधारते हैं भिक्षा के लिए, तो उनके बगल में चारों तरफ बड़े बड़े शेठ साहूकार फल लेकर खड़े हो जाते हैं, भिक्षा लेकर खड़े हो जाते हैं कि हमारी भिक्षा स्वीकार करें, हमारी भिक्षा स्वीकार करें। परंतु संत जिसके ऊपर कृपा करना चाहते हैं उसी की भिक्षा लेते हैं, हर एक की भिक्षा नहीं लेते। हर एक को कहते भी नहीं है कि आप हमारे लिए कुछ बनाओ, हमारे लिए कुछ लेके आओ। संत उसी को कहते हैं, उसी पर कृपा करते हैं जो कृपा के पात्र होते हैं। और ऐसे संत हमारे ऊपर कृपा करने के लिए मेरे घर आए हैं प्रभु, और आप उन संतों की सेवा नहीं करने देते।
क्या हृदय उसका द्रवित हो रहा है, कितना करुणा से पुकार कर रही है। ऊपर ऊपर नहीं कह रही है कि चलो भगवान आएंगे कुछ देंगे तो अतिथि को भी मिलेगा और हमको भी मिलेगा, इस भावना से भी नहीं बोल रही है। केवल मन में यही भावना है कि अतिथि को कैसे न कैसे भोजन मिले, वो खाली पेट खाली हाथ ना चला जाए। पति को कहे तो पति भी घर पर नहीं है, और उस जमाने में मोबाइल भी नहीं था कि फोन करके कह दे कि पतिदेव घर पर अतिथि आए हैं, कुछ प्रबंध करो। तो उसने एक ही रास्ता अपनाया है, क्या? अपने प्रभु के पास में जाकर और बड़े प्रेम से विनती कर रही है, प्रार्थना कर रही है। और जब भाव से कोई पुकारता है, सरल हृदय से कोई पुकारता है, तो भगवान से रहा नहीं जाता है, क्योंकि भगवान तो सामने ही होते हैं। बस हम विमुख हुए हैं, हम भगवान से मुख मोड़े हुए हैं, केवल भगवान की तरफ मुख करना है, भगवान की तरफ सम्मुख होना है। और उसने भगवान की तरफ मुख करके भगवान से प्रार्थना की तो भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने तुरंत एक वृद्ध का रूप धारण किया है, और वृद्ध का रूप धारण करके जहां पर बैठकर भक्तराज रामदास जी महाराज अपनी जो सामग्री है वो बेच रहे थे, जूते बेच रहे थे, वहां पर वो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान पधारे। देखो वेश कैसा धारण किया है। भगवान चाहते तो खूब ठाट बाट से आ सकते थे, परंतु ये गरीब का वेश धारण किया है। एक धोती, मैली कुचली धोती लपेटे हुए हैं। देखो याद रखना भगवान कैसे आते हैं। मैली कुचली धोती लपेटे हुए है, और एक फटा सा कपड़ा गमछा कंधे पर डाल रखा है, जनेऊ धारण कर रखी है, और हाथ में एक लकड़ी, बेत की लकड़ी दे रखी है, वो भी सीधी नहीं है, टेढ़ी टाढ़ी है। और उस टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी को लेकर चलते चलते आए, पैर में कुछ भी नहीं है, पैर में जूता भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है, और चलते चलते चलने के कारण पैरों में फोड़े हो गए हैं, घाव हो गए हैं। ऐसा रूप बनाकर उस भक्तराज के सामने आए। भक्तराज बैठे, और बैठे बैठे क्या कह रहे थे? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तराज बैठे बैठे भगवान के नाम का स्मरण कर रहे, कीर्तन कर रहे। ये नहीं कह रहे हैं, ये विचार नहीं कर रहे हैं कि 2 दिन से भूखे हैं और ग्राहक आ जाए, जल्दी आ जाए, हे भगवान कोई ग्राहक को भेजो, ऐसे नहीं कह रहे हैं। आंख बंद करके और यही भगवान से विनती करते हैं, अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति, सब तज भजन करऊं दिन राती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या प्रार्थना करते हैं? भक्त के भक्त होता है। भक्त के हृदय में कभी भी संसार नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। निरंतर भगवान का चिंतन, अविरल भगवत स्मरण, और भगवान से केवल यही प्रार्थना रहती है कि भगवान बस तेरी स्मृति बनी रहे, यही कृपा करना, तेरा विस्मरण ना हो, तेरा भजन ही होता रहे, यही कृपा करना, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए।
ऐसा भक्तराज अपने भजन में तल्लीन है। और इतने में भगवान उसके सामने आकर कहते हैं, अरे भाई राम राम। भक्तराज भजन में तल्लीन है। भगवान ने देखा कि अरे भक्तराज क्या कर रहे हैं, मैं तो आया हूं इसके, और ये तो जोर से भगवान ने कहा कि भक्तराज राम राम। तो इतने में रामदास जी ने अपनी आंखें खोली है, सामने देखा है कि एक वृद्ध ब्राह्मण खड़े है, पैर में जूते भी नहीं है, लगता है काफी दूर से चले आए हैं। और विचार किया कि इनके पैरों में फोले हो गए, घाव हो गए हैं, और मेरे पास जूते हैं। और तुरंत ही वहां से उनके नाप के जूते उठाए और ब्राह्मण के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया, धोख दिए, नमस्कार किया और प्रार्थना करने लगे कि प्रभु इस तुच्छ वस्तु को स्वीकार करो, देखो आपके पैरों में घाव हुए हैं। भगवान ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे पास देखो बहुत सारी जूते हैं, मैं और बना लूंगा, ये आप स्वीकार कर लो, इसको पहन लो। घर की परिस्थिति, घर पर स्त्री रो रही है, किस लिए रो रही है? अतिथि को भोजन कराने के लिए, और यहां पर ये जूते ऐसे ही दे रहा है। उसने ये विचार नहीं किया कि ये ब्राह्मण के पास कुछ नहीं है, केवल एक गमछा और धोती है, ये तो कुछ देने वाला है नहीं, ये तो खुद गरीब है, दरिद्र है, और ये क्या देगा, और इसको क्यों मैं दूं जूते? परंतु नहीं, वो तकलीफ में है, उसके पैरों में घाव हो गए हैं, कांटे लगे हैं। मुझे भले ही कुछ ना मिले, परंतु ये सुखी हो जाए, इनको सुख मिले, इनका दुख दूर हो जाए, इस भावना से वो जूते दे रहा है। भगवान ने एक बार मना किया, परंतु भक्तराज ने माना नहीं। भक्तराज ने उनको हाथ पकड़कर नीचे बिठाया और सुंदर बने हुए जो जूतों की जोड़ी उनके पैरों में पहना दी है। उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए, तुम सोच रहे होंगे कि तुम्हारी बिक्री नहीं हो रही है, सुबह से कोई बोहनी नहीं हुई, चाहो चलो इस ब्राह्मण को देंगे तो कुछ ना कुछ दे देगा, मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए, मेरे से कुछ आशा मत करना। हाथ जोड़कर भक्तराज कहे कि मुझे कुछ भी आशा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यही चाहिए, आप आशीर्वाद दे दो। और आशीर्वाद में क्या मांग रहे हैं? आशीर्वाद यही दे दो कि मेरा मन हमेशा भगवान के चरणों में लगा रहे, भगवान के नाम में लगा रहे, और जो भी आए दीन दुखी दिखे उनकी सेवा होती रहे। उनके सेवा के लिए मेरे पास बल नहीं है, वो बल आप दे दो, वो शक्ति मुझे दे दो। और उस ब्राह्मण को बड़ी दया आ गई है, उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि आज के बाद में तेरे पास इतना धन होगा कि तेरे घर से कोई अतिथि खाली पेट न जाए, और तेरे घर वाले, घर के जो बाल बच्चे तुम हो, वो भूखे ना रहे। और ऐसा आशीर्वाद देकर चले गए। भगवान ने परीक्षा ली, 2 दिन से भूखे हैं, फिर भी इसने मेरी सेवा की, इसके मन में कितना भाव है। और तुरंत भगवान ने दूर जाकर दूसरा रूप बनाकर आए और कहा कि अरे हमारे पिताजी जूते लेके गए हैं, उनके पैसे देने आया हूं। वो हमारे पिताजी है। रामदास जी ने कहा कि लग तो नहीं रहा है कि आपके पिताजी जैसे, आप उनके बेटे हो, आप तो बड़े अमीर लग रहे। बोले हाँ, बोले ब्राह्मण वो बड़े त्याग वैराग्य में रहते हैं, बोले ज्यादा किसी से मांगते नहीं है, हम लोगों से भी कुछ मांगते नहीं है, अपने भजन में रहते हैं। और फिर वो कुछ रुपए दिए, और रुपए देने के बाद में देखा कि घर में पत्नी भूखी है, बेटा भूखे है, माता पिता भूखे है,
तो उस पैसे से तुरंत सामान खरीदा और घर पर गए, और घर पर पत्नी भगवान से प्रार्थना ही कर रही थी। इतने में पति को आए हुए देखा, बड़ी प्रसन्न हो जाती है और उस सामान को स्वीकार कर लेती है और बड़ी ही प्रेम से रसोई बनाती है और उस अतिथि देव को भोजन कराती है। ऐसे पति पत्नी, ऐसे भक्त रामदास जी महाराज जी, कैसा जीवन है उनका, कितना प्रेम है उनके जीवन में। कभी शिकायत नहीं करती है पत्नी पति से कि घर में खाने के लिए नहीं है। भगवान से भी शिकायत नहीं करती कि मेरे पैसे पति तो कुछ कमाते ही नहीं है, मेरे लिए तो कुछ लाते ही नहीं, ना मेरे लिए कोई बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ लाते हैं, ना कोई कुछ लाते हैं। ऐसी कोई शिकायत नहीं करती और केवल अपने पति की आज्ञा का पालन करते हैं और भक्तराज भगवान का भजन करते हैं। दोनों मिलके पति पत्नी भगवान का भजन कर रहे हैं। आज भी अपने लोग उनके साथ में राम राम करते हुए यह विराम देते हैं। राम 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 राम।